नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बड़ी ही प्यारी कहानी है। नाम है हकदार। यह कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक दिन जिंदगी से बड़ी निराश सी हो गई थी। उसी दिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके ऊपर उसने अपनी सारी आशाएं लगा दी। क्या उसकी आशाएं सफल हुई? चलिए सुनते हैं कहानी में। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा। सुनीता का दिल आज बहुत उदास था। वह मन को हल्का करने के लिए घर के बाहर सड़क पर निकल आई थी घूमने के लिए। शाम के लंबे होते सायों में वह चुपचाप गुमसुम से चली जा रही थी कि अचानक किसी ने उसे पीछे से पुकारा, सुनिए। सुनीता ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी उम्र का ही एक लड़का उसे आवाज दे रहा था। सुनीता ने गौर से लड़के को देखा। लड़के के कंधे पर एक बड़ा सा बैग था। हाइट काफी लंबी थी, शायद 6 फीट के आसपास रही होगी। चौड़े कंधे और सूरत बड़ी मासूम सी, लेकिन चेहरे पर उदासी बिखरी हुई। जब व्यक्ति खुद उदास होता है तो उसे लगता है कि सभी लोग उदास है। शायद ऐसा ही सुनीता को लगा होगा। लेकिन जब उदास व्यक्ति को कोई अपने जैसा उदास व्यक्ति मिल जाए तो बात करने का दिल हो जाता है। इसलिए वह रुक गई और बोली, जी कहिए। लड़के ने बैग को नीचे रखा, बोला, मैं अपने घर जा रहा हूँ मगर मेरी जेब में किराए के पैसे नहीं है। क्या आप मुझे 200 रुपये उधार देंगी? एक फीकी सी हंसी हंसते हुए सुनीता बोली, तुम मुझे भिखारी तो नहीं लगते। क्या बात है, हट्टे कट्टे लग रहे हो, फिर भी अनजान लड़के से उधार मांग रहे हो। आप अपना एड्रेस दे दो, मैं जब भी दिल्ली आऊँगा तब आपके पैसे लौटा जाऊँगा। सुनीता सड़क के किनारे पेड़ के नीचे लगी एक बेंच पर बैठ गई। फिर बोली, बैठो, थक गए लगते हो। पहले अपने बारे में कुछ बताओ, फिर पक्का मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। सुनीता मन ही मन बड़ी उदास थी। आज ही उसकी सगाई टूट गई थी और ये आदमी उसे इस रास्ते में दिखा था। सुनीता को एक ऐसे आदमी ने धोखा दिया था जिससे वो प्यार भी करती थी। वो उसके साथ ही एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करा करता था। 1 साल पहले सुनीता उससे मिली थी। दोनों में प्यार हो गया था। 4 महीने पहले ही दोनों के घर वालों की रजामंदी से दोनों की सगाई हो गई थी। सगाई के कुछ दिन बाद उस लड़के को सरकारी नौकरी लग गई थी। वो सरकारी क्लर्क बन गया था। लेकिन सरकारी नौकरी लगते ही लड़के का दिमाग 7वें आसमान में पहुंच गया और उसने अपनी औकात दिखा दी। उसने सगाई तोड़ दी। सुनीता अपनी विधवा माँ की अकेली संतान थी। अचानक ही उसकी उम्मीदें टूटी तो वह खुद भी टूट गई। दर्द उसके दिल में इतना था कि समा ही नहीं रहा था। बेंच पर बैठने के बाद वो लड़का बोला, मैं गांव का रहने वाला हूँ, स्टूडेंट हूँ। यहाँ रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। प्री एग्जाम पास कर चुका हूँ। अब मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मगर अचानक मेरे घर में एक प्रॉब्लम हो गई है। तैयारी के लिए मेरा बड़ा भाई अब तक खर्चा भेज रहा था, मगर कुछ दिन पहले वो घर से अलग हो गया है। अब घर में सिर्फ मेरे बूढ़े माता पिता हैं। उनके पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो मेरी तैयारी का खर्चा उठा सके। सुनीता उदास हो गई, बोली, जब अपने मझधार में साथ छोड़ते हैं ना, तब वाकई बहुत दर्द होता है ना? लड़का बोला, हाँ, होता तो है, मगर क्या कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, अपनी अपनी समस्याएं हैं। सुनीता कुछ सोच कर बोली, कितना खर्चा हो जाता है यहाँ हर महीने तुम्हारा? लड़का उतावले में बोला, देखो, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, उसके बाद अगली वाली ट्रेन रात 10 बजे बाद की है। अगर तुम हेल्प कर सकती हो तो कर दो। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए सुनीता बोली, कितने दुर्भाग्य की बात है। भविष्य में एक आईएएस या आईपीएस बनने वाले लड़के को किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। लड़का बड़ा स्वाभिमानी था, इसीलिए उठ गया, बोला, बेइज्जती मत करो, मैंने उधार मांगा है, लौटा दूंगा, भीख नहीं मांगी आपसे। अगर दे सकती हो तो दे दो, वरना मैं चलता हूँ। सुनीता ने अपनी उदासी को थोड़ा झटक कर हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस बिठा लिया। फिर बोली, मैंने पूछा था महीने में कितना खर्चा हो जाता है तुम्हारा, मगर तुमने बताया नहीं।
मैं प्राइवेट जॉब करके 20,000 महीने के कमा लेती हूँ। 10,000 में मैं और मेरी माँ का खर्चा आराम से चल जाता है। 10,000 मेरे पास बच जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये 10,000 रुपये हर महीने में तुम्हें दे दूँ। अगर इतने में तुम्हारा काम चल जाए तो बोलो। लड़का आश्चर्य से मुंह बाए उसकी तरफ देखता रह गया। बोला, पागल हो क्या? एक अनजान लड़के के लिए हर महीने 10,000 रुपये? 10,000 रुपये खर्च करने के लिए बात कर रही हो? सुनीता ने कहा, तुम सवाल मत करो, बताओ तुम मेरे लिए आईएएस फाइट करोगे? सुनकर लड़का सदमे में आ गया। बोला, क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि तुम आईएएस ही बनो। नीचे की रैंक मुझे पसंद नहीं है। लड़का दृढ़ निश्चय के साथ बोला, हाँ, मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा। मगर उसके बाद क्या? मगर उसके बाद क्या? सुनीता निर्विकार भाव से बोली, उसके बाद कुछ नहीं। तुम नौकरी पर लग जाओ, तब मेरे पैसे लौटा देना। लड़का शंकित भाव से सुनीता से बोला, नहीं, मुझे नहीं चाहिए इतनी बड़ी हेल्प। तुम मुझे 200 रुपये ही दे दो। शायद मैं तुम्हें सनकी या पागल लग रही हूँ, मगर मेरी छोड़ो। अपने बारे में सोचो। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। मैं वादा कर रही हूँ ना, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं तुम्हें पैसे देती रहूँगी। हाँ, तुम कमज़ोर निकले, जॉब नहीं लगी, तब थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसका एक ही उपाय है, अगर जॉब न लगे तो चुपके से यहाँ से भाग जाना। मैं कोई तुम्हारे पीछे आने वाली नहीं पैसे के लिए। क्यों कर रही हो आप ऐसा? लड़का फिर भी सशंकित ही था। बोली सुनीता बोली, तुमको आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं? मंजूर है तो बोलो, वरना चलते बनो। लड़का शंकालु बना रहा, फिर भी बोला, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, सुनीता बोली। तब लड़का बोला, मेरी माँ कहती है अगर कोई फ्री में कुछ दे रहा हो तो मत लेना, उसमें ज़रूर कपट छुपा होता है। सुनकर सुनीता खड़ी हो गई। ठीक है, ये लो 200 रुपये। आईएएस बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये कहकर वो उठकर चलने लगी तो लड़का एकदम लपक के उसके पीछे आया। बोला, नहीं नहीं, मैं बनूंगा आईएएस, मुझे मंजूर है तुम्हारा प्रपोजल। अब सुनीता कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुरा दी। इसके बाद उसने अपने घर के नजदीक ही उसके लिए एक कमरा किराए पर ठीक कर लिया। कमरा ऐसी जगह पर लिया था जहाँ पर ज्यादा शोर शराबा ना होता हो। फिर उसे पहले महीने की किस्त 10,000 रुपये दे दिए। लड़का, जिसका नाम विनोद था, अब वो अपनी तैयारी में मन लगा के जुट गया। सुनीता के माँ को जब ये सब पता चला तो बोली, तू पागल हो गई क्या सुनीता? एक अनजान लड़के पर इतने पैसे लुटा रही है? तू एक बार चोट खाकर भी समझ नहीं पाई? ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, सिर्फ अपना मतलब देखती है। माँ, चोट का इलाज ही चोट है माँ। एक अनजाने में लगी चोट को दूसरी चोट जानबूझकर खाकर मिटाना चाहती हूँ। माँ उसकी बात को समझ न पाई। बोली, सुन, कोई और लड़का मिल जाएगा, यूँ पैसे मत उड़ा। शादी पर बहुत पैसे लगेंगे तेरे। हाँ माँ, इसीलिए पैसे तो जोड़ रही हूँ। नहीं बेटी, पैसे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तू क्या बात कर रही है? माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं पैसे तो जोड़ रही हूँ। मैं पैसे विनोद को दे रही हूँ। नौकरी जब उसकी लगेगी तो वो एक साथ ही मेरे सारे पैसे लौटा देगा। माँ ने प्यार से सुनीता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू बहुत भोली है सुनीता, ऐसा कभी होता नहीं है, इसीलिए तो लोग तुझे ठग लेते हैं। दीपक को सरकारी जॉब मिलने के लिए तुमने ही तो मोटिवेट किया था, मगर अंजाम क्या हुआ? तुमने देखा, जैसे ही उसे सरकारी नौकरी लगी, वह क्लर्क बना, उसने तुम्हें छोड़ दिया। सुनीता ने एक लंबी सांस ली और फिर बोली, उस क्लर्क को ही तो औकात याद दिलानी है माँ उसकी। बहुत दुखता है माँ मेरा दिल, यहाँ कलेजे में मेरे एक पत्थर सा बन गया है, पिघलता ही नहीं। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू उतर आए। 2 महीने तक की जी तोड़ मेहनत करने के बाद विनोद ने परीक्षा दी। परीक्षा देकर वो गांव चला गया। आईएएस बनना इतना आसान कहाँ होता है। देश के सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट लाखों की संख्या में परीक्षा देते हैं और चयन तो लगभग 1,000 का ही होता है। जब रिजल्ट आया तो विनोद कुछ ही अंकों से रह गया था। रिजल्ट आने के अगले दिन ही वो गांव से लौट आया था। वो सुनीता के पास आया और बोला, ये लो तुम्हारे 20,000 रुपये। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आपके विश्वास के लायक नहीं। मैंने बहुत कोशिश की मगर फेल हो गया। अब और नहीं पढ़ूंगा, गांव में रहकर कोई काम करूंगा। सुनीता ने उसको ढाढ़स बंधाया। बोली, ये पैसे वापस गांव भेज दो, तुम शायद किसी से ब्याज पर लेकर आए हो। तुम भूल गए,
तुमने मुझसे वादा किया था कि नौकरी लगने के बाद ही तुम पैसे लौटाओगे, इसलिए तुम्हारे पैसे मैं नहीं लूँगी। जब तुम्हें नौकरी लगेगी तभी तुमसे मैं पैसे वापस लूँगी। लड़का बोला, मैं स्वाभिमानी हूँ, मेरा भी अपना ज़मीर है। तुमने वक्त पर मेरी सहायता की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने पैसे पकड़ो, मैं चला। सुनीता ने उसको चेताया, हार कर जा रहे हो? अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कहाँ हुआ है? एक मौका और दो खुद को। पढ़ाई में इतने वर्ष खराब हो गए, एक साल और खराब कर लो। पहले अटेम्प्ट में बहुत कम लोग आईएएस बनते हैं। सुनकर विनोद बोला, तुम्हारा कर्जा ज़्यादा हो जाएगा। अगर सफल नहीं हुआ तो कहाँ से चुकाऊंगा? सुनीता बोली, जाओ जाओ, तुम घर जाने के काबिल हो, जाओ, तुमसे नहीं होगा। अगर होता तो फेल होने की बात नहीं करते। ये सोचो कि हर हाल में सफल होना है, फिर कर्जा चुकाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। सुनीता ने जब ऐसा कहा तो विनोद एक बार और कोशिश करने के लिए वहीं रुक गया। इस बार वह खाना सुनीता के घर में ही खाता था, इसलिए कि खाना बनाने में उसका समय व्यर्थ बर्बाद न हो। अब सुनीता अपने काम से जब वापस आती तो एक बार उसको देखकर आ जाती थी। कमरे की कुछ साफ सफाई भी कर देती थी। मुख्य परीक्षा में अब कुछ ही दिन बचे थे, तब सुनीता ने उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। वह सुबह 4 बजे का अलार्म लगा लेती और उठ जाती और चाय बनाकर विनोद को भी उठा कर आ जाती थी। अगर वह टाइम पर नहीं उठता तो वह डांट लगा कर आती थी। फिर विनोद की परीक्षा भी हो गई। उसके सारे पेपर अच्छे ही गए थे। पेपर देने के बाद वह गांव वापस घर लौट गया। इस बार सुनीता को उस पर पूरा भरोसा था कि वह सफल हो ही जाएगा, और जैसी आशा थी वही हुआ। विनोद पास हो गया। बड़ी अच्छी रैंक मिली थी उसे, इस कारण उसका आईएएस अफसर बनना तय था। रिजल्ट आने के बाद वह सेलिब्रेशन में बिजी हो गया। उसके गांव, स्कूल, कॉलेज और कई अन्य जगहों पर उसका खूब स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद वह जॉब के फॉर्मल प्रोसेस में लग गया। उसे सुनीता से मिलने का वक्त नहीं मिला था। हाँ, सुनीता ने उसे रिजल्ट के तुरंत बाद बधाई का फोन कर दिया था। एक दिन जब सुनीता घर पर थी तब उसकी खास सहेली का फोन आया। बोली, सुनीता जरा टीवी चलाकर देख तो सही, तेरे यूपीएससी फाइटर का इंटरव्यू आ रहा है। सुनकर सुनीता ने तुरंत टीवी ऑन किया। उसने देखा कि जब विनोद से एक सवाल किया गया कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हो, तब जो जवाब विनोद ने दिया उसे सुनकर सुनीता की आंखों से अश्रुधार निकल पड़ी। विनोद कह रहा था, मेरी सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स को है, जिसे मैं जल्द ही सबके सामने लेकर आऊँगा। उसके बारे में इतना ही कहूँगा कि वो एक बहुत प्यारी लड़की है। उसके जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो हार चुका था, मगर उस लड़की ने मुझे फिर से खड़े होने के लिए तैयार किया। मैं एक बार तो हार ही गया था, लेकिन दोबारा उसने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरी सारी पढ़ाई, कोचिंग और दिल्ली जैसे शहर में मेरे रहने खाने तक का खर्चा उठाया। इसलिए मेरी पढ़ाई का, मेरी सफलता का सारा श्रेय उसी को जाता है। पत्रकार बोला, आप उनका नाम बताएंगे हमें? विनोद बोला, हाँ जी, उसका नाम सुनीता है। नाम के अनुसार ही वह लड़की नैतिकता की प्रतिमूर्ति है। मेरे लिए वह मेरा स्वाभिमान भी बन गई है और मेरा गौरव भी बन गई है। अपना आगे का जीवन मैं उसके त्याग और समर्पण के लिए उसे अर्पित करता हूँ। पत्रकार हंसने लगा। उसने पूछा, क्या आप उससे शादी करने वाले हैं? विनोद का जवाब सुनने के लिए सुनीता की सांसें मानो अटक गई, एक जगह थम से गई, धड़कन जैसे रुक गई, दिल धक धक कर रहा था। विनोद मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ, अगर वो हाँ कहेगी तो मैं अपना सारा जीवन उसी के साथ बिताना चाहूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे कोई भी संभाल कर और मेरा इतना ध्यान नहीं रख सकता। अब उसके दिल में मीठा मीठा सा दर्द होने लगा। कलेजे में एक हुक सी उठी और फिर वह रोने लगी। उसने विनोद से कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, ना ही कोई शर्त ही रखी थी। वो तो अपने आप ही उसका हो गया था। उसने कभी एहसास भी नहीं होने दिया था कि वो उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है, उसे जीवन में अपना हमसफर बनाना चाहता है। ट्रेनिंग पर जाने से पहले विनोद उससे मिलने आया। अचानक उसे आया देखकर सुनीता पहली बार उसके सामने जाने से घबरा गई। हमेशा डांट कर बातें करने वाली सुनीता आज उससे नजर नहीं मिला पा रही थी। विनोद उसके करीब आकर बोला, सुनीता जी, मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ तो सोचा तुमसे मिलकर ही जाऊँ, इसीलिए चला आया। सुनीता उसके इंटरव्यू से अनजान बनते हुए बोली, ठीक है,
जाओ, पहली सैलरी मिलेगी तो मेरा कर्जा चुकाना शुरू कर देना और फिर जाते समय पूरा हिसाब भी ले जाना, मैंने सब कुछ लिख के रखा है। विनोद ने जब उसकी बात सुनी तो वह धड़कते दिल से बोला, मैं चाहता हूँ तुम मेरी हर महीने की सैलरी की हकदार बन जाओ। हकदार? सुनते ही सुनीता का दिल जोर से धड़का। वो कुछ कहना चाहती थी मगर उसकी जीभ जैसे गले में ही फंस गई थी। वह आगे बोला, सुनीता, मुझे तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे जीवन में चाहिए। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी डांट खाते हुए इसी तरह जीना चाहता हूँ। सुनकर सुनीता घबरा गई, बोली, सुनो विनोद, मैं एक मामूली लड़की हूँ, मुझे तो एक मामूली से क्लर्क ने ठुकरा दिया था। तुम्हें तो बहुत पढ़ी लिखी अमीर घराने की आईएएस लड़कियां तक मिल जाएंगी। सुनीता, तुम मामूली नहीं हो, तुम मेरे लिए बेहद खास हो। एक क्लर्क ने तुमसे सगाई तोड़ ली थी। इस बात का जब मुझे पता चला तभी तो मैंने दुगनी मेहनत से तैयारी की थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हारा बनना था, तुम्हें मुझे अपना बनाना था। सच बताऊं तो पहली बार फेल होने के बाद जब मैंने दोबारा तैयारी शुरू की थी तब मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे तुम्हारे लिए यूपीएससी फाइट करनी है, तुम्हें आईएएस की पत्नी बनाना है ताकि वो क्लर्क जब कभी तुम्हें मिले तो उसे अपनी औकात समझ में आ जाए और वो तुम्हारे सामने अपनी नजर न उठा सके। विनोद की बातें सुनीता के दिल के जख्मों पर मरहम जैसा ठंडा ठंडा एहसास लाकर उसका दर्द मिटा रही थी। उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। वह चुप ही रही। तब विनोद ही आगे बोला, अच्छा हुआ सुनीता जो उस क्लर्क ने तुम्हें ठुकरा दिया। अगर वो न तुम्हें ठुकराता तो तुम मेरी किस्मत में कैसे आती, मेरी जिंदगी में कैसे आती। तुम बनी ही मेरे लिए हो, मुझे तराशने के लिए और मुझे संभालने के लिए भी। सुनो सुनीता, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, प्लीज मेरा हाथ थाम लो। सुनीता से अब और ज्यादा देर नहीं रुका गया। वो उठ गई और विनोद के सीने से लग गई और उसकी आंखों से बहने वाले आंसू विनोद की शर्ट को गीली करने लगे। विनोद उसे गले से लगाए हुए ही बोला, रो रही हो सुनीता? हाँ, कुछ दर्द आंसुओं के साथ बह रहे हैं, मेरा कुछ दर्द भी छटता जा रहा है। लगता है अब फिर से मैं जीने लगूंगी। तुम मुझे सड़क पर बेबस से मिले थे, क्या पता था जिंदगी के हकदार ही बन जाओगे। विनोद हंसने लगा, बोला, हकदार बड़ा प्यारा शब्द है। तुम मेरी हकदार बन जाओ, मैं तुम्हारा हकदार बन जाऊंगा। हम दोनों मिलकर एक आशियाना बसाएंगे, एक दूसरे की उदासियां चुराएंगे और यूं ही कट जाएगा सफर जिंदगी का, साथ हंसते मुस्कुराते। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी हकदार। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ज़रूर कि आपको कहानी कैसी लगी। क्या सुनीता का इस तरह एक अनजान लड़के पे भरोसा करके इतने बड़े पैसे की राशि उसे हर महीने देना आपको पागलपन लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।